स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसमें आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के कुल 22 भाग, जो बड़े 395 टोटल अनुच्छेद है उनको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में कम उनको बांट दिया गया है, डिवाइडेशन कर रखा है जो 22 भागों में। उन्हीं 22 भागों को आज अपन इस वीडियो में एक ट्रिक के साथ, एकदम इजीली ट्रिक के साथ एक ही वीडियो में कंप्लीट याद करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट याद हो जाए और आप ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख 22 भागों में। सबसे पहला भाग जो भाग 1 है, भाग 1, इसमें सबसे पहले देश का उल्लेख है। पहले भाग में सभी जगह जैसे जो अनुसूचियां हैं उसमें भी देश है, आर्टिकल है उसमें भी देश है, और सबसे पहले जो भारतीय संविधान का जो भाग है उसमें भी देश के राज्य सीमाओं का और उनका उल्लेख है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं देश या संघ व राज्य। इसमें क्या है, देश किससे मिलकर बना है, संघ व राज्य से। ठीक है, उसके बाद भाग 2, आप सबसे पहले तो आपको वैसे याद ही जाएगा, सबसे पहले देश होता है नॉर्मली। तो किसी भी देश में देश बनता किससे है, तो वहाँ के नागरिकों से। नागरिक रहेंगे तभी तो देश होगा। तो यहाँ पे जो दूसरा जो भाग है वो नागरिकता को दर्शाता है। तो नागरिकता, ये जो आपका देश और संघ और राज्यों का जो है उसमें टोटल कितने आर्टिकल है, तो वो अनुच्छेद 1 से 4 तक जो आर्टिकल अनुच्छेद है उनका उल्लेख देश और संघ व राज्यों में किया गया है। इन 1 से 4 तक के जो आर्टिकल अनुच्छेद है उनमें इनका वर्णन किया गया। उसके बाद नागरिकता, जो जितनी भी नागरिकता जो दे रखी है वो अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर दे रखी है। 5 से 11 के अंदर इनके अंदर नागरिकता। दूसरे नंबर देश आने के बाद कौन आएंगे, देश के नागरिक। उसके बाद में 3 नंबर देखिए भाग 3 में मूल अधिकार। अब देखो मूल अधिकार कैसे याद रखते हैं, तो मूल अधिकार आप ऐसे याद रखिए। देखो 3 भी ऐसे लिखा जाता है, अधिकार में देखो ये भी 3 की तरह आ रहा है, और वैसे मूल में भी देखो ये ले है ये भी 3 की तरह है। तो इसमें इस हिसाब से अपन याद रख सकते हैं 3 में अधिकार है, तो मूल अधिकार है। तो ये कहाँ से ली गई है, ये अमेरिका से लिया गया। ये अमेरिका से अपन या कोष्टक में डाल ले हल्का सा, ये अमेरिका से याद रखने की हिसाब से देख ले। उसके बाद में ये मूल अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो मूल अधिकार जो है ये आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 33 तक है। 12 से 33 तक है। उसके बाद जो तीसरा है, चौथा, 3 तो हो गए, 3 भाग हो गए। पहले में देश, दूसरे में नागरिक आ गए, तीसरे में मूल अधिकार आ गए, और चौथे में आपके जो है वो आपके नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार, प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं जिनका कभी हनन नहीं होता, तो वो मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। तो उसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व वे हैं जो राज्यों के, प्रत्येक राज्यों को अपनी नागरिकों को दिए गए हैं, जो किसी भी वाद योग्य नहीं है लेकिन उनको दिए गए हैं। उसके आधार पर ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद है उनमें इनका वर्णन है। और ये जो मूल नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से याद रखने की। ये कई बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान, भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से उठाए गए, कहाँ से लिए गए स्रोतों के रूप में, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, उसी प्रकार से आगे जो भाग 5 में सबसे पहले संघ का उल्लेख है, क्योंकि सबसे बड़ा संघ ही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले संघ सरकार का उल्लेख है। संघ सरकार आगे। अब संघ सरकार है, उससे पहले संघ सरकार से पहले पढ़ने से पहले अपन इसमें जो है यहाँ नीति निर्देशक तत्व में 4K और जोड़ा गया है। 4K है, 4K, और इसी को बोला जाता है 51K के तहत यहाँ मौलिक कर्तव्य जोड़े।
प्रत्येक नागरिक का कोई मौलिक कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, और भी अन्य बहुत सारे होते हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य 4K में जोड़ा गया है। तो ये मौलिक कर्तव्य ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जब इंदिरा गांधी के टाइम में मिनी संविधान 1976 के समथिंग 1976 के समथिंग जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब ये जोड़ा गया था 1976 में। और ये इस टाइम ये मिनी संविधान संशोधन क्योंकि बहुत बड़े रूप में हुआ था, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, अतः ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आती है। पहले ये वैसे रूस से लिए गए, ये कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए, और पहले 10 थे, वर्तमान में ये 11 है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों संघ सरकार 5वें में है संघ सरकार। ये जो है वो 52 से अनुच्छेद 52 से 151 तक, 52 से 151 तक, ये 52 से 151 तक का वर्णन है। और ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, भारतीय संविधान का ये सबसे बड़ा भाग है। क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अनुच्छेद है। इसमें कम से कम देखो 52 से 151, इसमें टोटली 100 अनुच्छेद होते हैं, टोटली 100 अनुच्छेद, 100 अनुच्छेदों का वर्णन है। अतः ये सबसे बड़ा पार्ट होने के कारण इस भारतीय संविधान का जो है भाग 5वां सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल डाले हुए हैं, 100 आर्टिकल डाले। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो छठा भाग है जो संघ सरकार आ गई। संघ सरकार के बाद कौन सी सरकार आई? राज्य सरकार। तो राज्य सरकारों का बारे में उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो भाग है वो है 7वां भाग। वैसे ये काउंटिंग तो आप राइट डाल ही रहे, तो इसी के साथ याद करने के कुछ तरीके से पहले में देश आ गया, दूसरे में देश में कौन रहता? नागरिक, तो अपन नागरिक के तौर पे याद रहे। तीसरे में अधिकार, ऐसे अधिकार याद रख लिया। चौथे में निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए, ये देखो निर्देशक में 4 अक्षर है, तो 4 से 4 याद रख सकते हैं। उसके बाद 5वां संघ सरकार, पहले सरकार ही आएगी, तो जब नीति बना ली सरकार ने, तो उनके कुछ सारे वही कर रहे हैं, सरकार ही कर रहे हैं, तो नागरिकों को भी कुछ हक बनते हैं ना, तो नागरिकों के कुछ हक बनते हैं, उन्हीं हकों को ध्यान रखते हुए इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसी में 4K में या 51K में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो नागरिकों को कुछ कर्तव्य दिए गए ताकि नागरिक भी अपने कुछ जिम्मेदारी समझ सके। उसके बाद 5वें में संघ सरकार, ये सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद 6ठा जो राज्य सरकार को दर्शाता है, राज्य सरकार की जो नीतियां है, उनके जो सरकार कैसे बनेगी, उनके बाद उनका वर्णन इसमें किया है। 7वां ये हटा दिया गया है, निरस्त हटा दिया गया, और ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया 1956 के तहत। इसमें पहले राज्यों की श्रेणी का विभाजन था। श्रेणी जो ए राज्य का ए श्रेणी का राज्य है, बी श्रेणी का राज्य है, उनको फिर जो वापस पुनर्गठन हुआ, और पुनर्गठन के आधार पर ये 7वें संविधान संशोधन के आधार पर 1956 में इसको हटा दिया गया। उसके बाद अपन आगे देखेंगे 8वें में आपका ये केंद्र और राज्य, केंद्र जो राज्य की जो केंद्र सरकार के हैं, अपन उनको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है वो सबसे पहले 8वें भाग में है, केंद्र शासित प्रदेश, इनका उल्लेख है इनमें। ठीक है, तो 5वें में संघ सरकार, 6ठे में राज्य सरकार, 7वां हटा दिया गया, और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956, और 8वें में केंद्र शासित प्रदेश, और 9वें में 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज कह दो, या फिर आप यूं कह दो कि ग्रामीण निकाय कह दो, है ना, ग्रामीण जो स्वशासन है उसके संबंधित है। तो ये भी आपका, मैंने आपको ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन, और 1991-92 के समथिंग जोड़ा गया था, तो ये इसी में जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद में 10वां, इससे पहले अपन ये और पढ़ेंगे कि जो ये पंचायती राज 90 में है, उसी के साथ ही कुछ और जोड़े गए थे जो 9K के अंदर शहरी निकायों को जोड़ा गया था। शहरी निकायों को जोड़ा गया, और ये
74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये 1994 की समथिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद में जो 9 में आएगा पंचायती राज, और 9K में आ गया शहरी निकाय, शहरी प्रशासन के बारे में, और 9K जो है सहकारी समितियों के बारे में, सहकारी समिति, सहकारी समितियों के बारे में। और 10वां है जो दोस्तों भाग 10 में SC/ST से संबंधित प्रावधान है, SC और ST से संबंधित प्रावधान है, और इनके बारे में तो ये अपन कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें भी 5 और 5 मिलकर कितने हो गए, 10 हो गए। तो उसी के आधार पर हम याद रखेंगे कि भाग 10 में SC/ST का प्रावधान है, SC/ST के जो अधिकारों का, क्षेत्राधिकारों का, इनके बारे में काफी उल्लेख है। उसके बाद 11 के अंदर केंद्र और राज्य, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों का उल्लेख है, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों का उल्लेख है। इनमें देखो इसको याद कैसे रखेंगे, केंद्र में ये एक बराबर संबंध किनके मध्य होता है, संबंध उनके मध्य होता है जो बराबर श्रेणी के होते हैं, जिसमें देखो केंद्र भी बराबर और राज्य भी बराबर, तो इनके मध्य संबंध हो गए 1 और 1, ऐसे अपन याद रख लेंगे। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का उल्लेख है जो भाग 11 में। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट, यहाँ तक तो ये कंटिन्यू था, लेकिन अब जो 12वां है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे छोटे बड़े आबाद जो उपबंध वगैरह दे रखे हैं, और जो 13वां है वो व्यापार के संबंधी बताता है, और जो 14वां है, हाँ ये 14वां का भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको अपन कैसे देखेंगे, देखिए। तो भाग 14, जो भाग 14 है वो भाग 14 अपने को यहाँ पर भारतीय सिविल सेवा का बताता है, भारतीय सिविल सेवा। सिविल सेवा के संबंधी जो प्रावधान होते हैं वो भाग 14 में, ये आर्टिकल 315 से शुरू होकर 323 तक है, 315 से लेकर 323 से समथिंग है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका भाग 15। भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 जो निर्वाचन से संबंधित है, जो जितने भी चुनाव होते हैं, नगर पालिका के ले लो, चाहे अपने वार्ड मेंबर के ले लो, या फिर सरपंच के, संसदों के, है ना, मंत्रियों के, और जितने भी चुनाव होते हैं उन चुनाव का सबका वर्णन भाग 15 के निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, और ये संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है। और ये भाग 15 जो है सभी का निर्वाचन वगैरह करता है, और चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से मतलब है मेरा चुनाव, ठीक है। उसके बाद जो 16 है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें राज्यों के संबंध में है कुछ। उसके बाद भाग 17 ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, तथा भाग 18 में आपात उपबंध, जब भी आपातकालीन स्थिति होती है तो उसका प्रशासन वगैरह किस तौर पे किया जाएगा, तो उसका उल्लेख है जो भाग 18 में है। उसके अलावा ये आपात उपबंध आ गया, अलग अलग इनकी जो आपात उपबंध के बारे में दिए गए हैं। और उसके बाद में भाग 20 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अंतिम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल अपन देखेंगे 21 और 22 वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो हिंदी भाषा के संबंध में और उनमें कुछ संविधान में फेरबदल उनके संबंध में है। तो अपन ये अंतिम भाग लेते हैं, भाग 20। इसमें भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान, भारतीय
संविधान में संशोधन 368 के तहत। ठीक है, ये मैन आपके भारतीय संविधान के कुल 22 भाग है। उन 22 भागों में अपन ने वो अटेंड किए हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। और जैसे सबसे पहले अपने वो देखो यहाँ तक तो 10-11 तक तो कंटिन्यू रखना है, और उसमें जो बाकी आगे के हैं ये 4-5 इंपॉर्टेंट है, और 4, 10 और 11 और 5, 16 अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि आप देख लेना, लेकिन मेरे को अभी तक कई एग्जाम में देखा वहाँ तक आए नहीं है। तो इसमें देखो याद रखने की जो शॉर्टली ट्रिक आप इजीली जो याद रख सकते हैं वो इस हिसाब से रख सकते हैं कि सबसे पहले देश, उसके बाद उनमें कौन, देश में कौन रहते हैं, नागरिक, तो अपन नागरिक याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मूल अधिकार, इनको लिखावट के तौर पर ये कहा गया है मूल अधिकार, जो अमेरिका से ली गई है, और ये है अनुच्छेद 12 से 35, और इसे संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा गया है, अधिकार पत्र है ना। तो ये भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहलाता है, संविधान का मेग्ना कार्टा। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट में आता है क्योंकि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, और जिसको किसी भी कहीं भी ये इनका कभी हनन नहीं होता है, भारतीय संविधान में इनका कभी हनन नहीं होता है, अतः इसे भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा गया है। उसके बाद में अपन जो चौथा है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो किसी कुछ नीतियां बनाई गई है नागरिकों के लिए राज्य के अकॉर्डिंग, उनका उल्लेख है। और उसके बाद में ये आयरलैंड से लिया गया, उसी में भाग 4 में ही जब उन्होंने सब देखो अभी तक सरकार ही कर रही है, यहाँ पे अधिकार सरकार ने दे दिए, नागरिकता उनको दे दी, यहाँ नीति निर्देशक तत्व उनकी नीतियां बना दी उनके लिए, तो नागरिकों को कुछ करते हुए बनता है ना। ये 51 के में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो 10 वर्तमान में 11। ठीक है, उसके बाद 5 में संघ सरकार, 5 में सबसे बड़ी संघ सरकार होती है, तो संघ बड़ी है तो यहाँ पे संघ सरकार, 6 में राज्य सरकार, 7वां निरस्त कर दिया गया संविधान 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। 7 से 7 ये काफी याद किया जाएगा आपको, 7 से 7। और 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, देखो वर्तमान में अभी 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है, अभी नया जो जम्मू कश्मीर है जो जुड़ गया है, तो इस प्रकार से 8 से 8 आप याद रख सकते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश भाग संविधान के भाग 8 में उनका उल्लेख है। भाग 9 में पंचायती राज, 9 तो काफी इंपॉर्टेंट भी है, और 9 पंचायती राज और इनका उल्लेख है, ये ग्रामीण से संबंधित है, ये 73 संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 9 के में जो शहरी निकाय है उनका उल्लेख है, नगर पालिकाओं वगैरह उनका, और 9 खे में सहकारी समितियों का उल्लेख है। 9 खा, ये सहकारी समितियां नौका के समान होती है, तो उसी प्रकार 9 खा से अपन याद रख सकते हैं कि 9 खे में सहकारी समितियां। उसके अलावा 10 जो SC/ST का प्रावधान, जो उनके अधिकारों का प्रावधान है, जिसमें S और S अपन उस हिसाब से जोड़ के इनको प्लस करके जो 10 बनते हैं, 5 और 5 10 होते हैं, उसी के आधार पर भाग 10 में SC/ST का उल्लेख है। 11 में केंद्र और राज्यों के संबंधों का उल्लेख है, जिन देखो संबंध किसके मध्य होते हैं, बराबर वालों के, यानी 1 और 1 और मिलकर ये 11 है। भाग 11 में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का उल्लेख है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था भाग 14 में भारतीय संविधान, भाग 14 में भारतीय संविधान में सिविल सेवा का, भारतीय संविधान में सिविल सेवा का उल्लेख है, जो भाग 14 में। भाग 15 ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, और ध्यान भी रखना आपको विशेष तौर पे। भाग 15 में निर्वाचन आयोग, चुनाव संबंधी जितने भी मुद्दे हैं वो भारतीय संविधान के भाग 15 में है। और भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है ना, राजभाषा हिंदी उनका, और उसके जो उसमें प्रचार प्रसार करेगा उस हिसाब से। और भाग 18 में आपात उल्लंघन, 18 ठेर, यानी जब आपात लगता है तो कोई नहीं ठेरता, उस हिसाब से अपन याद रख सकते हैं 18 ठेर, तो कोई नहीं ठेरता किसमें, जब आपातकाल लगता है ना, तो उसी हिसाब से। भाग 20 और इसमें भारतीय संविधान संशोधन, भाई सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किसमें होते हैं, या संशोधन किसमें, T20 मैच में, तो T20 मैच से अपन याद रख सकते हैं 2020 इसमें संशोधन किसमें हुआ, 2020 में।